उस टाइम अगर कोई नहीं होता तो शायद उस भैंस के नीचे मम्मी दब जाती। हमारे पिछले कुछ सालों में लगातार 5 भैंसें हार्ट अटैक से ख़त्म हुई हैं और हर कोई ऐसे मौके पर फ़ायदा उठाता है। जानने से जानने वाला इंसान ही फ़ायदा उठाता है। बेसफ़र में क्या हुआ कैसे हुआ कि आते हुए बच्चा भी ख़त्म हो गया। कर आया क्या हुआ वहीं गिर गई और उनके पैर के पास इतनी तेज़ चोट लगी, दोनों हिस्से उनके खाली हो गए। उस भैंस का पैर फिसला, पीछे वाले पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कोई ख़ास नहीं होने वाली। मतलब कि मेरे मिनी ब्लॉग में आप देख सकते हो कि मेरी मम्मी की चोट लग गई थी। गाइज़ अभी 3 दिन पहले ऐसा हुआ कि हमारी भैंस पता नहीं कैसे घूम रही, क्या हुआ, हमने उसकी नई जगह बनाई उनके रहने की। थोड़ी हल्की सी शायद ऊंची थी या क्या हुआ पता नहीं, समझ नहीं आया। उस भैंस का पैर फिसला, पीछे वाले पैर में फ्रैक्चर हो गया, क्या हो गया। उस टाइम तक एकदम से बैठ गई। फिर मम्मी ने जब उसे दूध निकालने के टाइम पे उठाया तो वो दोबारा उठ गई थी। और उठने के बाद में वो जैसी मम्मी दूध निकाल रही और दूध निकालते निकालते अचानक से बैठ गई। और उस टाइम अगर कोई नहीं होता तो शायद उस भैंस के नीचे मम्मी दब जाती। मतलब उसने पूरा शरीर का वजन देके धड़ाम से बैठ गई। मम्मी दूध निकाली थी, बस किसी तरह वो साइड से बच गई। और ऐसा कई बार हो चुका है। ऐसा मतलब होता ही रहता मोस्टली कि उनके पैर, मम्मी का पैर भैंसों के नीचे आ ही जाता है। तो इससे क्या होता है कि पैर सूज जाते हैं, दब जाते हैं। मतलब काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। ऐसा नहीं कि खुला एरिया मैदान में दूध काट रहे, नहीं, बंद जगह रहती है तो फिर स्पेस लिमिट भर रहता है और भी चीज़ें हैं। तो गाइज़ उस टाइम तो बच गए। और तब से बैठी बैठी वो सुबह, हाँ सुबह की दूध निकाली थी मम्मी ने। और तब से बैठी बैठी वो बैठ के ही वो नियार वगैरह जो भी उसका भूसा वगैरह वो बैठ के खा रही थी, वो उठी ही नहीं। तो फिर अब मम्मी, एक दो जैसे मम्मी के जानने वाले हैं उन्होंने बुलाया, जो मम्मी की खास हैं। तो उन्होंने बोला कि या तो तुम इसका इलाज करवा लो। और करें कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा। तो कह रहे कोई लेके जाना पड़ेगा, डेली इसको उठाना बैठाना कराना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 दिन में ठीक नहीं होगा, क्योंकि नस खींचिए टाइम लगेगा, या जो भी फ्रैक्चर वगैरह हुआ देखना पड़ेगा। मम्मी कह रही मैं अकेले करने वाली हूँ, एक दुकान पे रहता है, एक ड्यूटी रहता है। अब दोनों टाइम कौन अवेलेबल होगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 दिन की छुट्टी ले ले, क्योंकि हस्बैंड भी, मम्मी गाँव गई थी दुनिया भर की, तब इन्होंने छुट्टियाँ कर ली थी। अब इतनी कोई छुट्टी भी नहीं मिलने वाली। तो फिर कह रही हैं ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं भैंस के, मतलब इतनी थोड़ी ना शरीर में ताकत है कि भैंस को देख लेंगी। और रही बात मेरी, मैं भैंस के नीचे जाती नहीं हूँ, मुझे भैंस के पास से डर लगता है भाई। सब बताऊँ, मैं भैंस के पास ना जाती हूँ ना मैं कुछ करती हूँ। बस मैं भैंस से, मुझे बहुत डर लगता है, मैं भैंस के पास बिल्कुल नहीं जाती। तो मम्मी ने उनसे बात करी तो फिर उन्होंने ही बोला कि देखो अब कोई लेके जाएगा तो उसकी थोड़ी बहुत तो भाई कीमत कम होगी। तो यही सब बात होने लगी। कोई 20,000, कोई 15,000, कोई 25,000 कह रहा है। चलती फिरती भैंस, ऐसा नहीं है भैंस दूध दे रही थी, पर यह है कि भैंस जैसे बच्चा उसका बड़ा हो गया था। तो भैंस मतलब बच्चे दिए हुए भी उसको 7-8 महीने हो चुके थे, मगर दूध फिर भी अभी वो एक टाइम का वो कम से कम 3-3.5 किलो अभी भी दे रही थी दूध। तो मगर यही था कि वो उठ ही नहीं पा रही, तो दूध कैसे दे, खाए पिए। मम्मी टेंशन में हो गई हैं, क्योंकि हमारे पिछले कुछ सालों में लगातार 5 भैंसें हार्ट अटैक से ख़त्म हुई हैं। और भैंसें इतनी अच्छी कंडीशन की कि मम्मी को, अगर भैंसों को कुछ भी होता है मम्मी डर जाती हैं। तो फिर बात करने लगी तो कह रहे हैं अब हर कोई ऐसे मौके पर फ़ायदा उठाता है। जानने से जानने वाला इंसान ही फ़ायदा उठाता है। तो बात करिए, कह रहा है कि 20,000 रुपये में ले जाऊँगा। मम्मी उस टाइम तो बहुत परेशान हुई। फिर मम्मी को लगा नहीं दूँगी, कल को कुछ हो गया और भी सरदर्दी बढ़ जाएगी। तो बात करके उस भैंस को दे दिया। उसका मिनी ब्लॉग भी होगा कि एकदम से पहले खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, एकदम से चढ़ गई। और मुझे लग रहा है ट्रक में चढ़ते टाइम उसके पैरों की जो नस खींची होगी, वो पैर भी वगैरह, नस वगैरह कुछ भी जो रहा होगा उसको आराम पड़ गया होगा, क्योंकि नॉर्मल हो गई थी। वैसा लग रहा था जैसे उसकी हालत थी, सबसे बहुत ठीक हो गया। उसके अगले दिन फिर, मतलब हाँ, उसके अगले दिन शाम को नई भैंस आई और बच्चा भी आया। अब काफ़ी दूर से आए थे, पता नहीं क्या हुआ कि अगले दिन जो सुबह मम्मी ने दूध निकाला, उसका बच्चा मर गया। फिर हस्बैंड कहने लगे उसका जो भैंस का थन है वो इतना टाइट है कि अगर उसका कटरा, जो भैंस का बच्चा उसके मुंह में लगा रहे हो, वो पी नहीं पा रहा है। और मुझे लग रहा है जहाँ पे जिसके यहाँ भैंस बच्चा दी होगी वहाँ भी कुछ खाई पी नहीं रही होगी। अब इतने लंबे सफ़र में क्या हुआ कैसे हुआ कि आते हुए वो बच्चा भी ख़त्म हो गया। चलो मम्मी ने किसी तरह करके दूध काढ़ा। और कल था मम्मी का व्रत, एकादशी का, वो भी निर्जला रखी थी। अब वो व्रत रखे रखे शाम को जब दूध निकालने के टाइम पे गई भैंसों को चारा वगैरह सब देने लगी, चक्कर आया, क्या हुआ, वहीं गिर गई। और उनके पैर के पास इतनी तेज़ चोट लगी, दोनों हिस्से उनके खाली हो गए। उसमें अभी जो पहलवान से हमने पट्टी वगैरह करवाई, हस्बैंड कह रहे हैं इससे, उन्होंने बोला है 24 घंटा रहने दो। तो अब शायद कल जाके उसका एक्सरे होगा, क्योंकि अब
पहले तो बोलते हैं हॉस्पिटल लेके चलो, मगर हस्बैंड कह रहे हैं मम्मी की जो हालत है हॉस्पिटल ले जाने और उनको दवाई कराने में से काँप रही हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है उनका पूरा शरीर हिल रहा हो। हस्बैंड परेशान हो गए, कह रहे मुझे तुरंत पहलवान के पास ले जाऊँगा। ऐसा नहीं कि उन्हें तजुर्बा नहीं होता, वो इंस्टेंट देख के अपने हिसाब से कर देंगे। तो गाइस वैसे पट्टी जो करवा के आई, दवाई खाने के बाद उनको राहत मिली। तो आज भी मैंने अभी सुबह मैंने थोड़ी चने भिगोए थे, चने और चाय दे दिए थे। अभी उनको दूध से 3 टैबलेट अभी देनी थी, वो दे दी। अब थोड़ा बहुत बना दूँ। और गाइस आज व्रत तो खुल चुका है, तो मम्मी कह रही थी आज द्वादशी, एकादशी का द्वादशी है, तो चावल तो आज बनेगा कंपलसरी है। और दूसरी चीज़ पत्ते ला रखे हैं, अरवी के पत्ते। तो अरवी के पत्ते का जो मम्मी को पसंद है खाने का सामान, वो बनाऊंगी। और साथ में ही खीर बनाना है, मम्मी ने बोला है खीर बनाना है, आज बनवा रही हैं, बंटवाएंगी या कुछ भी करेंगी या घर में ही प्रसाद लड़कियों को देंगी। तो गाइस यहाँ मैंने काले चने आलू उबाल रखा है, उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। पत्ते की, अरवी के पत्ते की सहंदा सा जो बोलते हैं वो बनाऊंगी, और देखते हैं क्या बनेगा। तो बस अभी हस्बैंड सो रहे हैं। आज मैं उठ गई थी सुबह, हस्बैंड दूध निकालने से पहले मुझे उठा दी, कह रहे मम्मी को नहला। तो मैंने मम्मी को यहाँ पैरों में मम्मी की पिन्नी बांध के उसके ऊपर टेप लगा दी ताकि पानी अंदर ना जाए। पिन्नी बांध के टेप लगाने से उनका पानी अंदर नहीं गया, आराम से नहा ली। तो अभी तो बाहर बैठी हुई है सबके साथ। तो गाइस अब चल रही रसोई में काम कर लूँ, मैं भी आज जल्दी तैयार होगी। हस्बैंड कह रहे डेली इसी टाइम पर उठाकर, मतलब पागल हूँ क्या। तो अब रसोई में चलती है, अब नींद आ रही है, ऐसे आंखें भारी हो रही हैं। ये तो अपना दूध निकाल के आए, अभी सो गए क्या। रात में भी इनको टेंशन के मारे नींद नहीं आई। तो चलते देखो